तो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे परिमेय 6.2 जो आधारभूत समानुपाती परिमेय का विलोम है। इसमें क्या दिया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहना यही है कि जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें दो भुजा ए बी और बी ए सी को एक ही अनुपात में डी ई विभाजित करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी और डी ई समांतर भुजा है। इससे पहले वाला परिमेय जो था उसमें हम लोगों ने को सिद्ध दिया हुआ था कि बी सी समांतर डी ई, और सिद्ध करना था ए डी अनुपात ए डी एन डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बराबर। अब जो है से दिया हुआ है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, और सिद्ध करना है बी सी समांतर डी ई। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम आगे सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति में यहाँ पे लिख देंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई ए बी तथा ए सी को इस प्रकार काटती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी समांतर डी। तो बच्चों यहाँ पे हमें यहाँ पे डी समांतर बी सी तो दिया हुआ है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जो है से एक अलग से रेखा ले लेंगे। इसको हम ई डैश मान लेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग कि माना बी सी डी के समांतर नहीं है तथा बी सी डी के डी ई डैश के समांतर है। तो लिखेंगे माना डी ई समांतर नहीं है बी सी तथा डी ई डैश समांतर बी सी। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब डी समांतर बी सी है तो इसलिए
अब जो अनुपात होगा ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई डैश बटा ई डैश। तो लिख देंगे, इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बट डैश बटा ई डैश सी। इस हम समीकरण एक का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये जो है से आधारभूत समानुपाती प्रमेय था, इसके आधार पे जो ए ई डैश जो हो और ई डैश सी ए डी बटा डी बी के समानुपाती है, तो इसलिए हम लिख देंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। चलिए बच्चे, ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे देखा कि ए डी बटा डी बी बराबर ए डैश बटा ई डैश सी समानुपातिक प्रमेय से ये दोनों बराबर हो गए। और यहाँ पे बच्चों दिया हुआ था ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, ये हमारा दिया हुआ था। तो चलो तो लिख देते हैं, तथा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इससे हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे, और ये दिया हुआ था तो इसको हम लोग देंगे दिया है। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे बाएं ओर की जो बाएं पक्ष जो है से दोनों एक ही है, ए डी बटा डी बी, यहाँ भी ए डी बटा डी बी, ये दोनों जब एक ही है तो इससे मतलब ये होता है कि ये दोनों जो है से बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए डैश ई डैश सी बराबर ए बट्टा ई सी। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को, दोनों साइड में बायां पक्ष और दाहिने पक्ष को दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो लिखना है दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर लिखेंगे ए ई डैश बट्टा ए डैश सी प्लस 1 बराबर ए बटा ई सी प्लस 1। इसके बाद किसी भी नंबर के नीचे एक छिपा, तो यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक छिपा है। जो तो हम ई डैश सी और एक कैल्शियम निकालेंगे, तो ई डैश सी आएगा, तो ई डैश सी एक बार में कट जाता है, तो एक से हम किसी भी गुना करते हैं तो उतना ही आता है, इसलिए एक से हम ए ई डैश को गुना करेंगे तो ए ई डैश ही आएगा, प्लस एक से इसको काटेंगे ई डैश को तो सिर्फ नहीं बार काटेंगे, इससे हम गुना करेंगे एक को तो नहीं आएगा, इसलिए ई डैश सी बराबर सेम इसी तरह से ई सी और एक कैल्शियम ले लेंगे, तो यहाँ भी ए ई प्लस ई सी। अब इसके बाद ए सी बटा ई डैश सी बराबर
AC बटा EC। जैसे देखिए ए ई डैश ई डैश सी, ए ई डैश ई डैश सी, दोनों अगर हम जो है पूरा देखेंगे ए ई डैश और ई डैश सी दोनों ए सी के बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए सी राइट कर दिए। ठीक इसी तरह से ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ए सी के बराबर है, तो इसीलिए हम ए सी राइट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि ए सी और ए सी दोनों बराबर है, दोनों का अंश क्या हो रहा बराबर हो रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब ये संपाती होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परंतु यह तभी संभव है जब यह संपाती हो। अब इसके बाद इसलिए जो है हमारा DE डैश और DE दोनों जो है से क्या हो जाएंगे संपाती हो जाएंगे, लिख देना है। इसलिए DE डैश और DE संपाती है। अतः इससे हमें सिद्ध होता है कि DE जो है BC के समांतर है, तो लिख देंगे अतः DE समांतर BC। तो बच्चों हमको जो सिद्ध करके लाना था B समांतर DC, वो वही हम यहाँ पे लिख दिया D समांतर BC। इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।